हाँ जी बच्चों, तो आइए आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उसकी अब प्रैक्टिसिंग की बारी आई है। तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल, और क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 20 जो कि हम लेने वाले हैं टीएस गरेवाल बुक से, जो कि है 2023 एडिशन। ओके, पेज नंबर आप निकाल सकते हैं, पेज नंबर 1.89। ओके, तो ये जो बुक है टीएस गरेवाल 2023 एडिशन, और इसमें आपको आ जाना है पेज नंबर 1.89 चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं प्रैक्टिसिंग पर्पज से, ताकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्या एडजस्टमेंट्स रहेगा वगैरह सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको एक बार। एक्स एंड वाई, देयर आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी एक्स और वाई जो है वो अपने पास हैं, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। रेशियो क्या है इनका? 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 8 लाख एंड 6 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को? एक्स को और वाई को कितना देना है? 5% पर एनम, जो कि 8 लाख का 5% निकालेंगे और 6 लाख का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। वाई को सैलरी देना है, एनुअल सैलरी देना है, कितना देना है? 60,000 रुपीज। ओके, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। ये क्या लिखा हुआ है? विच हैज नॉट बीन विड्रॉन का मतलब जो कैश विड्रॉ नहीं किया, मतलब वाई को सैलरी मिली 60,000, वो घर पे नहीं लेके गया, वो पड़ी हुई है अपने बिजनेस में, फर्म में पड़ी हुई है, बराबर। 60,000 की सैलरी वाई को मिलेगी, जो घर पे नहीं ले जाएगा फिलहाल। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वाज 2,40,000। मतलब हमको प्रॉफिट दे रखा है 240 का। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,40,000। और ये बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। मतलब क्या? ये 2,40,000 में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम माइनस करेंगे। बट वाई की जो सैलरी दे रखी ना, कितनी है? 60,000, वो माइनस हो चुकी है, आफ्टर चार्जिंग है। तो अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर सैलरी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर वाइज सैलरी अगर मुझे ये चाहिए, तो कितना होगा? 2,40,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है, सिंपल, जितना वाई की सैलरी माइनस कर रखी वापस जोड़ दो, 60,000 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर वाइज सैलरी। ठीक है, और 240 कितना हो गया? प्रॉफिट आफ्टर वाइज सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 5% प्रोविजन बनाना है, किसके लिए? इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना है 5% से। ठीक है, नेट प्रॉफिट का 5% से मैनेजर को कमीशन देना है। अच्छा, सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, मैनेजर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्योंकि ये पार्टनर्स को नहीं मिल रहा है, ये तो मैनेजर को मिल रहा है, और मैनेजर अपना कौन है? एम्प्लॉय है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, बराबर। अब हमको पेमेंट करना ही है मैनेजर को कमीशन, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का? ये रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, यानी कि मैनेजर कमीशन जो हम निकालेंगे उसका पोस्टिंग कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ध्यान रखना, यहां हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बाद बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
चलिए ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है पहले तो ये बताइए भैया। प्रॉफिट इज 2,40,000, बट ये 240 में थोड़ी दिक्कत है। क्या? वाई की जो सैलरी है ना वो माइनस कर रखी है, हमको चाहिए वाई की सैलरी से भी पहले का प्रॉफिट, जो कि कितना है 3 लाख रुपीस, बराबर। नेट प्रॉफिट यहां में लिखा आफ्टर बिफोर चार्जिंग, यह लिखना है आपको बिफोर चार्जिंग वाइज सैलरी, बराबर। ये कितना है 3 लाख रुपीस का। चलिए क्लियर हो गया। या बनाएंगे टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। अच्छा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट यानी कितना है 3 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट का 5%, 3 लाख का 5% कितना होता है 15,000 रुपीज। कितना होगा 15,000। कैलकुलेट करना, 3 लाख का 5% 15,000, ठीक है। यहां पर बचा जो प्रॉफिट वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इधर का जो प्रॉफिट जो अब काम हो गया, मैनेजर कमीशन दे दिया, उसके बाद का जो प्रॉफिट बच रहा है ना 2,85,000, वो 2,85,000 जो है वो किधर को ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पर टोटल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में ना घुमाने के लिए दे रखा है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा, किधर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, क्योंकि वो क्या है आइटम कौन सा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम नहीं है, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियोस में जाकर के देखे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने देखा था उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें पूरे से अच्छे से समझा रखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे देखें। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना 2,85,000। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है। देखिए क्वेश्चन बात कर रहा है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम अकाउंट्स में करते हैं ना तो वर्किंग नोट्स होते हैं ना, एक तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है, ये अपनी असेट है मान के चलो, वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपने को प्रिपेयर करते हुए चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर कौन कौन है, एक्स के लिए कितना होगा, वाई के लिए कितना होगा, ठीक है। एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है 8 लाख रुपीस की कैपिटल दे रखी है, वाई की दे रखी है 6 लाख रुपीस की कैपिटल, ठीक है। 8 लाख और 6 लाख, यहां पर इंटरेस्ट कितना देना है 5% पर एनम, बराबर। अब यहां पर ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है, ना तो बीच में कोई कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ है, नहीं कोई विड्रॉवल वगैरह हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल थी तो वो पूरे 12 मंथ का अपन इंटरेस्ट लगाएंगे, तो यहां पर कितना आएगा 40,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 30,000, 6 लाख का 5% करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाओ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना और वाई का कितना, एक्स का कितना 40,000, वाई का कितना 30,000, टोटल कितना 70,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन है वाइज सैलरी, वाई को सैलरी देना है। अरे सर वाई की सैलरी तो ऑलरेडी आ गई थी, देखिए वाई की सैलरी ऑलरेडी नहीं आई थी, क्यों, क्योंकि हमने 240 का जो प्रॉफिट दे रखा था ना वो वाई की सैलरी माइनस करने के बाद दे रखा था, पर हमने प्रॉफिट कौन सा लिया है अभी 3 लाख रुपीस का, यानी कि बिफोर वाइज सैलरी है ना, क्योंकि हमको मैनेजर कमीशन निकालना बाकी रह गया था तो हमको पीछे जाना पड़ेगा,
तो पीछे जाने के लिए हमने वाई की जो सैलरी जो माइनस कर रखी थी पहले से, वापस उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बहुत ही सिंपल। चलिए लिखेंगे टू वाइज सैलरी, ठीक है। और कितना अमाउंट है ये, 60,000, है ना। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल फिक्स अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज, ठीक है। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। लिखा हुआ प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। अब हमको देखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट एलोकेशन। अब हमको देखना है प्रॉफिट कितना रहा है। यहां पे लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स का कितना और वाई का कितना, ठीक है। चलिए 2,85,000 माइनस 70,000 माइनस 60,000 कितना रहा है, 1,55,000। कितना रहा है, 1,55,000 का क्या रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब यहां बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 का अगर ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो आपको वर्किंग नोट तो प्रिपेयर करना ही करना है, ये ध्यान रखना। अपने आंसर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्किंग नोट्स, ओके। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। नाउ एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स का शेयर कितना आएगा, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,55,000, बराबर। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,55,000। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, बैलेंसिंग फिगर में। टोटल जो है इधर 2,85,000 है, ठीक है, और इधर भी 285 लिख दिया टोटल। उसमें से ये दोनों माइनस कर दिया तो बच गया 1,55,000। अब 155 जो है इन दोनों पार्टनर का, एक्स और वाई दोनों का शेयर है, यानी इस दोनों को प्रॉफिट का शेयर कैसे कैलकुलेट करें, 3 + 2 लिखेंगे। ये 5 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना, यानी 1,55,000 जो है वो टोटल जोड़ोगे 3 + 2 कितना होगा, 5। एक्स और वाई को मिलेगा ना, तो 1,55,000 अगर 5 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना है, यानी कि एक्स का शेयर कितना है, 3। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1,55,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे 3, सो इट विल बी ₹93,000, ओके। और लिखेंगे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इट विल बी 1,55,000 जो है वो टोटल 5 के इक्वल है, तो 2 के इक्वल कितना, वाई का शेयर कितना है, 2। तो यहां पर आ जाएगा 1,55,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ₹62,000, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एक्स का शेयर कितना है, 93, और इसका कितना है, 62, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। नाउ वी आर कंसिडरिंग क्वेश्चन नंबर 18। तो अब आ जाते हैं हम लिस्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। पेज नंबर वही है 1.89, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। चलिए सॉल्यूशन नंबर 18 पढ़ दे क्वेश्चन। अतुल एंड मिथुन, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। चल ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, अतुल एंड मिथुन का 3:2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि ओपनिंग डेट पर जो बैलेंस दे रखा है वो क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, फिक्स्ड लिखा हुआ है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड से करते हैं। अतुल 5 लाख रुपीज का है और मिथुन का 6 लाख रुपीज है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लोन अकाउंट लिखा हुआ है, लोन अकाउंट अतुल का है 3 लाख रुपीज क्रेडिट बैलेंस। यहां देखो लोन अकाउंट अतुल
क्रेडिट बैलेंस है कितना 3 लाख, और एक लिखा हुआ है मिथुन का डेबिट बैलेंस और ये है 2 लाख। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, फर्म बन के सोचो, फर्म का बिजनेस बन के सोचो। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, असेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट, ठीक है। अतुल का जो लोन है वो क्रेडिट साइड है, उसका बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी है, अतुल को हमको देना है, यानी कि अतुल ने फर्म को लोन दिया था और अब फर्म की लाइबिलिटी है कि ये रीपेमेंट किसको करना है, वापस अतुल को करना है, बराबर। तो ये हो गया लोन फ्रॉम अतुल, क्या लिखेंगे इसको, लोन फ्रॉम अतुल, ठीक है। मिथुन का जो लोन है वो 2 लाख रुपए से डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, फर्म बन के सोचो, हम पार्टनरशिप फर्म बन के सोचेंगे, बिजनेस बन के सोचेंगे। असेट डेबिट बैलेंस है, असेट मतलब लेना है, वी हैव टू रिसीव फ्रॉम मिथुन, यानी कि हमने मिथुन को लोन दिया है, फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, यानी कि यहां पर फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर, तो यहां पर डेबिट बैलेंस यानी असेट है, तो यहां मैं लिख सकता हूं लोन टू मिथुन, समझ में आ रहा है, लोन फ्रॉम अतुल, लोन टू मिथुन, यानी कि पहला वाला फर्म ने लोन लिया है अतुल से, यानी कि अतुल ने दिया है फर्म को लाइबिलिटी, और दूसरा हो गया लोन टू मिथुन, मिथुन को लोन फर्म ने दिया है तो असेट हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर इतना, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ भी करना है और चार्ज भी करना है, किसके लिए है ये 8% जो है वो इंटरेस्ट किसके लिए है, लोन के लिए है, ये ध्यान, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि अतुल के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी है, हमने लोन लिया है अतुल से, फर्म बन के सोचना, तो अतुल के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है, और मिथुन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेंगे, बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ओके, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 5000 पर पार्टनर, यानी कि 5000 ईच पार्टनर को चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको फिगर आउट करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, यानी ये सब कुछ करने से पहले का प्रॉफिट कितना है 2,28,000, ओके, एज ऑन 31 मार्च 2023। नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 18, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो लोन टू पार्टनर है और लोन फ्रॉम पार्टनर है, ये जो आइटम है ये कौन सा आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी मुझे ये बताओ कि ये जो है इसके लिए मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले बनेगा, फिर नेट प्रॉफिट जो आएगा वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, एकदम सही बात। चलिए तो अब सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि लोन टू पार्टनर का एडजस्टमेंट दे रखा है, उससे कैसे डील करना है देखिए। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये देखो कि नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट 2,28,000, बराबर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2,28,000 दे रखा है। चलिए अब हमको देखना है लोन फ्रॉम अतुल की बात करें, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, ये जो अतुल से हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट कितना होता है, इट विल बी अमाउंट ऑफ लोन इज 3 लाख रुपीज, अमाउंट ऑफ लोन कितना है 3 लाख रुपीज, उसका 8% कैलकुलेट करो कितना होगा, 3 लाख का 8% कितना होगा
24,000, ठीक है। ये 24,000 हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, रिसीव करना है, पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये तो है लोन फ्रॉम अतुल है, हमने लोन लिया है अतुल से। ओके, तो यहां पर एक्सपेंस होगा टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, ठीक है। पेमेंट करना है तो एक्सपेंसेस साइड में आएगा, अमाउंट कितना आएगा 24,000, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन, मिथुन को जो हमने लोन दिया है उस पे कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा, बराबर। यहां पे मिथुन पे करेगा और हम रिसीव करेंगे, बराबर। चलिए देखते हैं, अमाउंट ऑफ लोन कितना है 2 लाख रुपीज, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 8%, कितना होगा रुपीज 16,000, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन, ओके, अमाउंट कितना आएगा 16,000। चलिए, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने पूरा एडजस्टमेंट क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, देन दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं और यहां से निकालते हैं नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, और यहां पे आएगा ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, 2,28,000 प्लस 16,000, सो इट विल बी टोटल 244, कितना आएगा 244, तो टोटल यहां पर भी 244 लिख लेते हैं, उसमें से माइनस करेंगे 24, इट विल बी 2,20,000, कितना आएगा 2,20,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट है 2,20,000, यहां से ट्रांसफर होकर किधर आया, इधर। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अब हम वापस देखते हैं बुक में क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं। देखिए, हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो चलो देखो, पार्टनर्स की कैपिटल अतुल और मिथुन, फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज, तो 5 लाख जो है उसमें और कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई है, नहीं कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, तो 5 लाख के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अतुल का कितना आएगा, अतुल का आएगा 5 लाख रुपीज पर 5% से, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो दे रखा है रेशियो वो कितना है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 10%, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000 रुपीज, ओके। और मिथुन का कितना आएगा, मिथुन का शेयर, मिथुन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आएगा 6 लाख की, तो देखो कैपिटल दे रखी क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख की कैपिटल गिवन है मिथुन की।
अब इसमें आपको करना है 10% से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो टोटल कितना हो गया इसका, मिथुन का कितना हो गया 60,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल मिथुन। अतुल का कितना 50,000, मिथुन का कितना 60,000, टोटल 1,10,000, कितना हो गया 1,10,000। चलिए ये हो गया कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रॉफिट लॉस में ही कर दिया था। उसके बाद अब आगे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज रुपीज 5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम है ना अपनी, फर्म की नजर से सोचोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा ठीक है, कितना अतुल कितना 5,000, मिथुन दोनों पर 5,000 लिखा हुआ है ना, ईच 5,000 ईच, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 10,000। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आते हैं, और कोई क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल दैट, ठीक है। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अतुल का कितना और मिथुन का कितना, इसके लिए क्या बनेगा वापस वर्किंग नोट। वेरी गुड, चलिए वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 2,20,000 प्लस 10,000, 2,30,000 इधर आ गया टोटल, बराबर है इस साइड की, यहां पर भी लिखेंगे 2,30,000 माइनस कर देंगे 1,10,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। अब इस 120 के प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है 120, ओके। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अतुल और मिथुन का 3:2, यानी ये 5 के इक्वल है तो 3 के इक्वल कितना अतुल का आ जाएगा, और मिथुन का कैलकुलेट करना है तो टोटल कितना रहा प्रॉफिट 120, ये 5 के इक्वल है तो 2 के इक्वल कितना, 5 कैसे आया 3:2 लिखा हुआ है ना, देखिए 3:2 लिखा हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना 1,20,000, ये 120 प्रॉफिट जो है वो किस में बटेगा अतुल और मिथुन में बटेगा, ये किस रेशियो में लेंगे 3:2 में लेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट जो 120 का वो 5 के इक्वल है। अब अतुल का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिथुन का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। कैलकुलेट करो, $72,000 तो इधर आएगा अतुल का, 48,000 आएगा मिथुन का, 72,000 अतुल, 48,000 मिथुन। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 डन।